killer track. मान रहीम। मैं और लाला इस वक्त जो से हैं वो शारान फॉरेस्ट के ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। ये शारान फॉरेस्ट का जो रास्ता है, ये जब आप नारान की तरफ जाते हैं तो किवाई एक जगह आती है। किवाई से थोड़ा सा आगे जाएं तो पारस पारस जगह है। तो पारस से ये पुल का रास्ता इधर से है। पुल का रास्ता पारस के मुकाम पर ड्रैग कार को क्रॉस किया। ये पुल क्रॉस करके तो हम जा रहे हैं इस तरफ, शारान फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए पुल में पिछले से पिछले रास्ते भी गायब है और ये जो रास्ता है इसके ऊपर जाना। आस्ता आस्ता ट्रैक ख़तरनाक होता गया और यकीन बढ़ता गया इसमें, और मेरी एक्साइटमेंट और लाले की एक्साइटमेंट बढ़ती गई और एक्साइटमेंट के साथ सांस भी फूलता गया। पथरीले ट्रैक के ऊपर बाइक जो से बार बार जंप कर रहा था। ट्रैक इतना स्लोप था उसका ज़्यादा कि पत्थर रख के बाइक को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। ये अभी मैं जब ये वीडियो कंपाइल कर रहा हूँ तो ये इतना ख़तरनाक नहीं लग रहा, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक और डिफ़िकल्ट ट्रैक था। बड़ा चैलेंज सामने और पीछे से आने वाली जीप्स थी। ये इंतहाई ख़तरनाक डिफ़िकल्ट ट्रैक है। ये पथरीला और मट्टी जो है वो बहुत ही नरम है और पत्थर है इसके ऊपर। जो हम ट्रैक कवर करते जा रहे थे, जो पहली एक्साइटमेंट थी वो चैलेंज में तब्दील होगी, लेकिन मैंने और लाले ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ते गए। मुश्किलात तो थी, लेकिन सफ़र की लगन और मंजिल की लगन जो सी हमें आगे बढ़ने एफर्ट तो बहुत लग रही थी, लेकिन रिवार्ड खूबसूरत सीनरी की फॉर्म में हमें नज़र आ रहा था। खाकी ट्रैक, सफ़ेद बादल और सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। मेरी बाइक और ट्रैक की लड़ाई जो है वो जारी और सारी थी और काफ़ी एफर्ट के साथ हम आगे बढ़ते थे। ट्रैक की डिफ़िकल्टी, प्रोटेक्टिव गियर का वेट और गर्मी की शिद्दत, इसने बाइकिंग एफर्ट को बहुत इन्हांस कर दिया था और काफ़ी डिहाइड्रेशन हो रही थी। तो हमने जो ट्रैक है इस पे जाना हमने। अच्छा, इस पूरे जर्नी के अंदर जो लाले का रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस मुश्किल जगह के ऊपर बाइक चढ़ सकता तो लाले को मुझे उतारना पड़ता था। और जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, वीडियोस नज़र आ रही हैं जिसमें मैं बाइक राइड करते हुए नज़र आ रहा हूँ, बेसिकली वो डिफ़िकल्ट ट्रैक से और उस पर लाले को उतर के पैदल चलना पड़ता था और साथ साथ वो इस जर्नी की अक्सबंदी भी कर रहा था।
देखें तो ये इतना ग्रेडियंट नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ग्रेडियंट है और आप बाइक की आवाज़ और उसके एक्सीलेटर एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टी होगी। इतनी एफर्ट के बाद जब सामने आबशार नज़र आई तो बिल्कुल सही हुई कि अच्छी जगह जा रही है और सफ़र जारी रखने की लगन जो उसकी है वो बरकरार है। ये रुकूं थोड़ी देर, जाने दें, हैं? जाने दें। जब काफ़ी ऊपर आ गए तो नीचे का जो मंजर था वो इंतहाई खूबसूरत था, लेकिन मैं ये मंजर नहीं था देख रहा, ये सिर्फ लाला रिकॉर्ड कर रहा था। अगर आप एक बंदे पे जाए, दोनों पे जाए, एक बंदा जाए, एक बंदा। लोग एडवाइस तो कर रहे थे कि एक बाइक के ऊपर एक ही राइडर होना चाहिए, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं थे सकते, इसलिए मैक्सटैंग और लाला दोनों आगे बढ़ते गए।